और आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठ के बाहर आई, मैंने देखा घर की जो सामने वाली पहाड़ियां हैं उन पे बर्फबारी हो रखी है। और पहुंचते ही सारे फुलारी अंदर किचन में चले गए हैं। बोला कि आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना। लकड़ी बचा के रखी हुई थी। अच्छा, अगल बगल मैंने सबको बीज दे दिए हैं। अब आपकी बारी, ये लो। वैसे भी आजकल पूरे इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज चल रहा है, मतलब एलपीजी मिल ही नहीं रही है। और दादी ने मेरे लिए भी अखरोट तोड़ के दिया है, मतलब इसके अंदर का बीज निकाल के दिया है खाने के लिए। दादी का प्यार है ना। बड़ा अमाल लेके डाव काट दे ना, टूटो जो बरखन। आज लेंगुड़े की सब्जी बनेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक और नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। अभी सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है और आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठ के बाहर आई, मैंने देखा घर की जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं उन पे बर्फबारी हो रखी है। घर के सामने वाली पहाड़ियों की चोटी पे बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। पूरी पहाड़ की चोटी बर्फ से ढकी हुई है, सफ़ेद हो रखी है। जहाँ कल परसों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा था, वहाँ आज ही आसपास की पहाड़ियों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ों के इस वेदर का कोई भरोसा नहीं कि ये कब बदल जाए। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम वेदर रिपोर्टिंग कर रही हो। बाकी कल दिन भर में मौसम ख़राब था। सुबह के टाइम तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे, पर दोपहर के टाइम से लगभग बारिश स्टार्ट हो गई थी और रात को तो इतनी तेज़ बारिश आई कि भयंकर थंडरिंग हो रही थी। बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी किमाड़ा मोहल्ले में धूप नहीं निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट और साथ ही साथ चिड़ियाओं की चहचहाट सुनने को मिल रही है। एकदम रिफ्रेशिंग सी वाइब आ रही है आसपास के एनवायरनमेंट से, ताजगी सी। बाकी आज है फूल देई का दूसरा दिन और अभी यह त्यौहार 8 दिनों तक चलेगा, मतलब आज दूसरा है और फिर 6 दिन आगे हो गया। और हमारे घर के बगल पे यहाँ पे भाभी जी लोगों का जो आड़ू का पेड़ है, कल बारिश की वजह से इससे सारे फूल नीचे झड़ रखे हैं यहाँ की साइड और यहाँ पीछे भी। हमारे घर की यहाँ वाली साइड जो ये पहाड़ियाँ हैं, इनके सबसे पीछे यहाँ पर है केदारनाथ वाली पहाड़ी और आज तो इस पे खूब सारी बर्फबारी हुई है। पूरी पहाड़ी ढक रखी है बर्फ़ से। मैंने किचन में आग जला दी है और चूल्हे पे मैंने कितली पे पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है क्या ही बोले। हाथ सुन हो रहे हैं सीधे। थोड़ी देर छत में रही, हाथ के साथ मुंह भी सुन हो गया, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। आज फुलारियों को देने के लिए हमने चौलाई भुना हुआ है और आज इसी को देंगे फुलारियों को। कभी चौलाई देते हैं, कभी गुड़ देते हैं और बाकी और कुछ भी दे सकते हैं, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर चौलाई ही दिया जाता है। जय हो घोगा राजा की। फुलारियों की टोली अभी हमारे घर पे पहुंच गई है और पहुंचते ही सारे फुलारी अंदर किचन में चले गए हैं। बोला कि आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना। और अभी डंडे बने हैं प्रिया और अक्षी, है ना। ठंडा भी लग रहा है ना, क्योंकि आज बारिश आई, इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चले गया। बाकी आज प्रिया के पास है एक थैला और जो कुछ भी गांव वाले इनको दे रहे हैं सब इसमें इकट्ठा हो रहा है ना। अच्छा, फुलारियों की टोली में जो डंडियोर और पुजारी रहता है वो जूते नहीं पहनते हैं, वो ऐसे ही घूमते हैं, बस जुराब पहने हैं उन्होंने। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है क्या ही बोले। यही है फुलारियों की पावर और घर घर में जाना है अभी इनको घूमते घूमते। धूप आने तक लगभग फुलारी सारे गांव में घूम लेते हैं और फूल डाल देते हैं। और आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है फिर भी सुबह सुबह चल दिए। इनको देख के मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। हम भी ऐसे ही सुबह सुबह उठ के एक्साइटमेंट में जाते थे गांव में फुलारी बन के फूल डालने के लिए। हमारे घर के ठीक सामने वाले किचन गार्डन में जो मटर के बेल लगा रखी हैं हमने, इन पे देखिए कितनी सारी बारिश की बूंदें टिकी हुई है, क्योंकि सुबह के टाइम तक भी लगभग बारिश आ ही रही थी, मतलब सुबह सुबह 5 बजे के आसपास। और अभी ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है और ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट में ये मटर की बेलें कैसे झूम रही हैं, मस्त लग रही है। सभी फुलारी तो चले गए हैं, पर एक फुलारी अक्षु हमारे घर पे आया है और इसको क्या चाहिए?
क्या चाहिए? अरे अक्षु को अगरबत्ती बोलना नहीं आ रहा है ना, इन्होंने अगरबत्ती का पैकेट यहीं पे छोड़ दिया था। आराम से जाना वाह। छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, इनको देख के तो किसी किसी टाइम हंसी भी आती है। बोल रहा है कि रिश्ता दीदी ने मुझे भेजा है घर पे और एक चीज़ चाहिए जो बाहर से पीले रंग की है अंदर से काले रंग की। मैंने बोला ये क्या बोल रहा। फिर मुझे ध्यान आया कि इनका अगरबत्ती का पैकेट छूट रखा है घर पे। 7:11 हो रहे हैं और अब जाके सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पे धूप निकली हुई है, केदारनाथ वाली पहाड़ी पे। बाकी आज ठंड इतनी हो रही है क्या ही बोले, सर्दियों वाली वाइब आ रही है। सुबह के अभी लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी सबका नाश्ता भी हो गया है और अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। जब बारिश के बाद इतनी प्यारी धूप खिलती है तो अलग ही आनंद आता है। ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट के साथ तेज चमकदार धूप। बाकी सामने वाली पहाड़ियों से तो अब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लग गई है और आसमान में दोबारा से थोड़े बहुत बादल भी देखने को मिल रहे हैं। मेरे हाथ में जो ये टोकरी है ये रिंगाल से बुनी हुई है और इसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कुंजी। और फूल डालने के लिए इसको छोटे छोटे बच्चे गांव की ओर लेके जाते हैं। और इसमें देखो फूल भी भरे हुए हैं, बुरांस के फूल, फ्योली के फूल और पैया की पत्तियां भी हैं। और आज सुबह सुबह के टाइम फुलारी अपनी कुंजी हमारे घर पे ही छोड़ के चले गए हैं। इसमें फूल पत्तियां सब ऐसे की ऐसी ही पड़ी हैं और उस टाइम मेरी नज़र भी नहीं गई इस टोकरी पे, अभी अभी गई। और इसके फूल तो अब मुरझा भी गए हैं। घर से अभी मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर की साइड और वहाँ से आज दोबारा से मुझे लकड़ियाँ लेके आनी है। आजकल तो जंगल जाना नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से लकड़ियाँ पूरी ख़त्म हो रखी हैं और दादी ने लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है तो आजकल वही लकड़ियाँ जलाने के काम आ रही है। वैसे भी आजकल पूरे इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज चल रहा है, मतलब एलपीजी मिल ही नहीं रही है कहीं। वैसे तो पहाड़ों के लोग ज़्यादातर गैस पे निर्भर नहीं रहते हैं, ज़्यादातर खाना चूल्हे पे ही पकता है, लकड़ी वाले चूल्हे पे, मतलब मिट्टी वाले चूल्हे पे उसमें लकड़ियाँ जलाते हैं। पर घर पे गैस रखी रहती है तो सही रहता है किसी टाइम के लिए, जैसे पानी गर्म कर लो या किसी टाइम चाय बना लो, चावल ही बना लो। किमाड़ा मोहल्ले में यहाँ पे है हमारा घर और अभी मैं आई हूँ घर से सीधे सामने वाली धार में और यहाँ से सामने वाली पहाड़ी है जो केदारनाथ वाली पहाड़ी। यहाँ के नज़ारे देखिए बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। अभी इस पहाड़ी पे थोड़े थोड़े बादल भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो बर्फ़बारी हुई है वो धूप की किरणों के साथ थोड़ा थोड़ा पिघल रही है। और जैसे जैसे मैं अपने किमाड़ा वाले घर से यहाँ पुराने वाले घर की ओर आई हूँ वैसे वैसे ये केदारनाथ वाली पहाड़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ ऊपरी हिस्सा भी दिख रहा है इस पहाड़ी का। मुझसे पहले पुराने वाले घर पे दादी आ गई है और अभी दादी अखरोट तोड़ रही है ना? चीज़न अखरोट पज्जियाँ खले। अच्छा कौवे गानी तो नहीं अखरोट ये डालो भरे ना ये क्या बना। अच्छा दादी का टाइम पास हो रहा अखरोट तोड़ने में, है ना? बाकी एक अखरोट का पेड़ यहाँ पे भी है, ये वाला हमारे पुराने घर के ठीक ऊपर, और यहाँ पे तो ये मेहल का पेड़ है। और दादी ने एडवांस में भारी भी बांध रखी है लकड़ियों की, तो इसी को मुझे लेके जाना है यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले की ओर। और दादी ने मेरे लिए भी अखरोट तोड़ के दिया है, मतलब इसके अंदर का बीज निकाल के दिया है खाने के लिए। दादी का प्यार है ना। दादी ने बहुत ज़्यादा भारी भारी बांध रखी है भाई। और दादी बोल रही थी कि इसमें थोड़ा सा और भी रखूंगी मैं अगर तू बोलेगी तो। यही इतनी ज़्यादा भारी हो रही जबकि ये लकड़ियाँ सूखी भी है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर और दादी भी आएगी, है ना दादी? हाँ चलता चलो। पुराने वाले घर से लकड़ियों को लेके अभी मैं लगभग आधे रास्ते तक आ गई हूँ और किमाड़ा मोहल्ला तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ही दूरी पे है हमारा घर। और लकड़ियाँ बहुत भारी हो रही भाई, दूसरे दिन से जाऊँगी तो खुद के पास खुद ही भारी बांधूंगी। दादी ने इतनी बड़ी भारी बांधी है और माँ भी आ गई है इतना बड़ा अमार लेके। डाव काट दे ना है टूटो छो बरखन। अच्छा चूलू डाव। लकड़ियों की भारी को लेके अभी मैं आ गई हूँ घर पे और अब मुझे जाना है माँ के साथ अवार ले जाने वाला काम करना है, मतलब अवार लेके आने हैं खेत से यहाँ सामने वाले खेत में।
यहाँ ऊपर खेतों की साइड यहाँ पे है हमारा चूली का पेड़, और इसी चूली के पेड़ से मैंने कुछ कुछ झाड़ियाँ काटी हैं ताकि पेड़ की ग्रोथ अच्छी हो। अगर पेड़ पे इतनी सारी झाड़ियों को रखते हैं तो पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, मतलब उसकी कटिंग करनी ज़रूरी थी। और पेड़ से लगभग बड़ी बड़ी लकड़ियों को मैंने यहाँ पे ला के रखा है, इन्हीं को लेके जाना है घर। यहाँ पे अभी ताऊ जी और ताई जी लगे हैं किचन गार्डन के काम काज पे। ताऊ जी यहाँ पे दीवार दे रहे हैं और ताई जी हेल्प कर रही है ताऊ जी की। माने पेड़ से जो ये छोटी छोटी शाखाएं काटी हैं, इनको हम अवान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इनसे हम घेरवाड़ का काम भी कर सकते हैं, है ना इमा? और अभी नैना और सुनैना भी आ गए हैं सूखी घास को लेके। अवान को लेके अभी मैं घर की ओर जा ही रही थी कि यहाँ पे मुलाकात हुई चाची जी से, और माँ ने बोला है कि चाची जी से ककड़ी के बीज लेके जाना। हाँ, हमारे घर पे एक बीज की ककड़ी बचा के रखी हुई थी। अच्छा। अगल बगल मैंने सबको बीज दे दिए हैं। अब आपकी बारी, ये लो। अब सबके घर पे आपके बीज वाले होगी। हाँ वही तो। चलो भाई। और इस पे बहुत सारे बीज हैं। हाँ, ककड़ी उगेगी, मतलब ककड़ी लगेगी बेल पे, तो मेरे को भी देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलो ओके ठीक है। जितने भी अवान लेके मैं आ रही हूँ उन सभी को मुझे रखना है यहाँ पे खेत के ऊपर की साइड, और फिर बाढ़ पे माँ बांधेगी इनको। बाकी अभी माँ चले गई है घर से जंगल की ओर पत्तों के लिए, क्योंकि अभी अच्छी धूप खिल गई है तो पत्ते सूख गए होंगे, इसलिए आज थोड़ा सा लेट से जा रहे हैं और मुझे यही अवान सारने वाला काम करना है। और चाची जी ने जो ये बीज दे रखे हैं इनको घर पे रख देते हैं संभाल के, जब बोएंगे तब इसको बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे मुझे अभी काना भी मिल गया है। मुझे लगा काना स्कूल जा रखा है, पर काना कहीं और जा रखा था। कहाँ जा रखा था काना? के गयो? अच्छा ठीक छे। और काने एंट्री खतरनाक हो यानी। चल मिताड़े अवान लियानी चाहिए हमें इससे तो मयो तो थे ज़्यादा लियाना भी मिन घर लियान के नहीं लियान तो इन मिताड़ी। हाँ नहीं लियान। खाना भाग गया, बोल रहा मेरी बस के नहीं है, पर ऐसे स्टाइल से चल रहा जेब में हाथ रख के। सारे अवान को लेके मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सारे अवान रखे हैं और आज का काम ख़त्म हुआ मेरा। अपना सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, और अभी दादी लेके आई है फ्रेश लेंगड़े, है ना? आज लेंगड़े की सब्जी बनेगी। अच्छा कथा दूर बेलिया दादी उते बहुत दूर जायूं मिठू हमारे पुराण मकान क्या छे। हाँ ते कतौला जायूं बेड़ी ता तपन बे घूमी घामी तायो पाथन बे। अच्छा तपन बेटन तब पैनी जरसा। ओहो, और अब की बार तो एकदम बारीक बारीक से लेंगड़े हो रखे हैं, है ना दादी? हां बारीक छे ना अभी वेनी ना अब होना छे अब होना छे ना। अच्छा, बाबा और दादी ने कुछ लेंगड़े काट के पतीले में डाल दिए हैं धुलने के लिए। हां इनको दादी अच्छे से छान रही है, और किसी किसी लेंगड़े पे ऐसे बाल भी रहते हैं तो इनको भी हटा रही है दादी। अच्छा, दादी खेतों की ओर से जो लेंगड़े लेके आई थी उनको दादी ने अच्छे से काट के धुल के सब्जी पकाने के लिए, मतलब इनकी सब्जी पकाने के लिए रेडी कर दिया है। और साथ ही साथ अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया है, तो अब तैयारी करते हैं लंच बनाने की लेंगड़े की भुज्जी के साथ।